प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सनन माथुर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे लगान का यानी रेंट का, यानी लगान कैसे निर्धारित होता है, लगान क्या होता है, लगान के सिद्धांत क्या है। और उसके अंतर्गत हमने रिकार्डो का लगान का सिद्धांत पढ़ा था। हमने उसकी व्याख्या विस्तृत खेती और गहन खेती दोनों में करी। अब हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचनाएं की हैं, जिनमें से प्रमुख आलोचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो जो पहली आलोचना है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की, वो है पहली आलोचना, भूमि की कोई मौलिक व अविनाशी शक्ति का न होना जो आलोचना है विद्यार्थियों वो है भूमि की कोई मौलिक व अविनाशी शक्ति का न होना, नो ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ सॉइल। विद्यार्थियों, रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, परंतु आलोचकों का कहना है कि भूमि की कोई मौलिक व अविनाशी शक्ति नहीं होती है। रिकार्डो ने उर्वरा शक्ति को मौलिक एवं अविनाशी माना था, जो ठीक नहीं है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है तथा इसको अणुबमों के प्रयोग द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है। यानी आलोचकों के अनुसार भूमि की कोई मौलिक एवं अविनाशी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है और इसको अणुबमों के प्रयोग द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है। अतः भूमि की कोई मौलिक एवं अविनाशी शक्ति नहीं होती। दूसरी जो आलोचना है वो है ऐतिहासिक साक्ष्य का न होना। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होना, नो हिस्टोरिकल एविडेंस। नो हिस्टोरिकल एविडेंस। तो जो दूसरी आलोचना है वो है ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं, नो हिस्टोरिकल एविडेंस। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह बताया है कि किसी देश में सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि को जोता जाता है। यानी रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह बताया है कि किसी देश में सबसे पहले
सबसे अच्छी भूमि को जोता जाता है, लेकिन और उस अच्छी भूमि के बाद तथा उसके बाद उससे कम अच्छी भूमि को जोता जाता है। लेकिन इस क्रम को कई अर्थशास्त्रियों ने गलत बताया है। इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि सबसे अच्छी उर्वरा शक्तिशाली भूमि जंगलों से ढकी हुई होती है, अतः इससे घटिया भूमि को ही पहले जोता जाता है। तो इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि सबसे अच्छी उर्वरा शक्तिशाली भूमि जंगलों से ढकी हुई होती है, अतः इससे घटिया भूमि को ही पहले जोता जाता है। तीसरी जो आलोचना है वो है विद्यार्थियों, व्यवहार में सीमांत भूमि का न होना। व्यवहार में सीमांत भूमि का न होना, यानी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड। तो रिकार्डो ने जिस सीमांत अथवा लगान रहित भूमि की कल्पना की थी वह व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। यानी जो तीसरी आलोचना है उसके अनुसार व्यवहार में सीमांत भूमि का न होना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड, यानी रिकार्डो ने जिस सीमांत अथवा लगान रहित भूमि की कल्पना की थी वह व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। आज अधिकांश देशों में घटिया से घटिया भूमि पर भी लगान वसूल किया जाता है। तो यह बहुत बड़ी आलोचना है इस सिद्धांत की कि व्यवहार में सीमांत भूमि नहीं पाई जाती है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड। अब चौथी आलोचना, तो यहां जो हम चौथी आलोचना है विद्यार्थियों वो है अव्यावहारिक मान्यताएं। यानी चौथी आलोचना अव्यावहारिक मान्यताएं। यानी अनरियलिस्टिक assumptions। Unrealistic assumptions। अव्यावहारिक मान्यता, अनरियलिस्टिक assumptions की चौथी आलोचना है। विद्यार्थियों, रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत की रचना पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकाल की अव्यावहारिक मान्यताओं के आधार पर की। विद्यार्थियों, रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत की रचना पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकाल जैसे, ये जो दीर्घकाल यानी पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की अव्यावहारिक मान्यताओं के आधार पर की है। व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता दिखाई नहीं देती है तथा हमारी समस्याएं दीर्घकालीन न होकर अल्पकालीन है। इस प्रकार अव्यावहारिक मान्यताओं का होना चौथी आलोचना है रिकार्डो के लगान सिद्धांत। पांचवी आलोचना,
8वीं आलोचना है विद्यार्थियों की लगान भूमि की सीमितता का परिणाम होता है। रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ लैंड। विद्यार्थियों, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लगान के उत्पन्न होने के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति अथवा स्थिति में भिन्नता का होना आवश्यक ही नहीं है। कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि लगान के उत्पन्न होने के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति अथवा स्थिति में भिन्नता का होना आवश्यक नहीं है। लगान केवल भूमि की सीमितता से उत्पन्न होता है। यानी लगान केवल भूमि की सीमितता से उत्पन्न होता है। भूमि की पूर्ति स्थिर एवं सीमित होती है। भूमि की जो पूर्ति है वो स्थिर एवं सीमित होती है, इसलिए उसके प्रयोग के लिए लगान देना पड़ता है। तो यहां उन्होंने कहा कि रिकार्डो ने इस बात पर विचार नहीं किया कि लगान भूमि की सीमितता का परिणाम है। लगान के लिए उर्वरा शक्ति तथा अथवा स्थिति में भिन्नता का होना आवश्यक नहीं है। यह आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है और यह है 5वीं आलोचना रिकार्डो की लगान सिद्धांत की। 6ठी आलोचना है विद्यार्थियों यहां पे कि लगान तत्व सभी साधनों की आय में यानी रेंट एलिमेंट in all factor earnings लगान तत्व। 6ठी आलोचना है कि लगान तत्व सभी साधनों की आय में होता है। रेंट एलिमेंट इन ऑल फैक्टर अर्निंग्स। आलोचकों ने कहा कि रिकार्डो ने लगान को केवल भूमि की ही विशेषता माना है और उनके अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों को लगान प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री लगान को अवसर लागत के ऊपर एक प्रकार का आधिक्य मानते हैं जो उत्पत्ति के प्रत्येक साधन, श्रम, पूंजी अथवा एंटरप्रेन्योरशिप साहस को भी प्राप्त हो सकता है, जिसकी पूर्ति अल्पकाल में बेलोचदार होती है। यानी उन्होंने कहा कि लगान सभी साधनों को, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को प्राप्त हो सकता है। लगान तत्व सभी साधनों की आय में होता है। रेंट एलिमेंट इन ऑल फैक्टर अर्निंग्स, यह आधुनिक अर्थशास्त्रियों को कहना है। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा नहीं है कि भूमि को ही लगान प्राप्त हो, अन्य साधनों को भी लगान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार एक 6ठी आलोचना। अब विद्यार्थियों हम 7वीं आलोचना देखेंगे जो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचकों ने की है। सातवीं आलोचना है विद्यार्थियों
कि सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम को रोकना संभव, ह्रास नियम को रोकना संभव, यानी द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैन बी पोस्टपोन्ड। यानी सातवीं आलोचना है कि सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम को रोकना संभव है। विद्यार्थियों, रिकार्डो का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है, परंतु तकनीकी तथा संगठनात्मक सुधारों के द्वारा उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम तकनीकी तथा संगठनात्मक सुधारों के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं, इसकी क्रियाशीलता को हम रोक सकते हैं तथा कृषि उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। तो ये सातवीं आलोचना। आठवीं आलोचना है विद्यार्थियों यहां पे लगान के निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी ऑफ रेंज। विद्यार्थी, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि लगान के निर्धारण के लिए किसी अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह भी एक आलोचना है। नवी आलोचना है लगान मूल्य का निर्धारण नहीं करता। लगान मूल्य का निर्धारण नहीं करता। यानी रेंट डज नॉट डिटरमाइन प्राइस। तर्क भी आलोचना का विषय रहा है कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मूल्य से स्वयं प्रभावित होता है। रिकार्डो का यह तर्क आलोचकों को उचित नहीं लगता। वो कहते हैं कि लगान लागत का एक आवश्यक भाग होता है और मूल्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार रिकार्डो का यह तर्क कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मूल्य से स्वयं प्रभावित होता है, आलोचकों को उचित नहीं लगता। अब 10वीं आलोचना। दसवीं आलोचना है विद्यार्थियों यहां पे कि श्रम एवं पूंजी का एकल समरूप साधन न होना। श्रम एवं पूंजी
का एक एकल समरूप साधन न होना। जो आलोचना है विद्यार्थियों वो है श्रम एवं पूंजी का एक एकल समरूप साधन न होना। लेबर एंड कैपिटल आर नॉट सिंगल होमोजेनस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विद्यार्थियों, रिकार्डो ने अपने संपूर्ण विश्लेषण में श्रम एवं पूंजी को एक एकल समरूप साधन के रूप में प्रयोग किया है, जिसकी क्रमिक मात्राएं भूमि पर प्रयोग की जाती हैं। इतना ही नहीं, रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि भूमि के साथ श्रम एवं पूंजी का किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की 10 आलोचनाएं हुई। वो आलोचनाएं हैं, पहली, भूमि की कोई मौलिक एवं अविनाशी शक्ति का न होना। दूसरी, ऐतिहासिक साक्ष्य का न होना। किस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य? कि सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि को जोता गया, इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य न होना। तीसरा, व्यवहार में सीमांत भूमि का न होना। चौथा, अव्यावहारिक मान्यताओं का होना। पांचवा, लगान भूमि की सीमितता का परिणाम है। छठा, लगान तत्व सभी साधनों की आय में है। सातवां, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम को रोकना संभव है। आठवां, लगान के निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। नवां, लगान मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। ये जो तर्क है रिकार्डो का, वो आलोचकों को उचित नहीं लगता। आलोचकों को रिकार्डो का ये तर्क कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि मूल्य से स्वयं प्रभावित होता है, यह बात आलोचकों को उचित प्रतीत नहीं होती। और 10वां, श्रम एवं पूंजी का एक एकल समरूप साधन न होना। इस प्रकार हमने देखा कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की 10 आलोचनाएं हैं। तो आज की लेक्चर में विद्यार्थियों, हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाओं का अध्ययन किया। आज की लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।